अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अदील और मैं आज आपको कंप्यूटर का लेक्चर सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 लूप वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हदीस की तरफ मूव करते हैं। कोई भी लेक्चर स्टार्ट हो तो हमें हदीस से या कुरान से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं हदीस मुबारक लिखी हुई है, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अगर हम खुद कुरान सीख रहे हैं या दूसरों को सिखा रहे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम सब में से वो बेहतरीन शख्स है। तो मूव करते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी लूप। जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम को कंट्रोल करने के तीन स्ट्रक्चर हैं। एक पहले का नाम है सीक्वेंस, दूसरे का नाम है सिलेक्शन और तीसरा लूप है। आप सीक्वेंस वाला भी कर चुके हैं, सिलेक्शन वाला इफ एल्स वाला चैप्टर वो भी कर चुके हैं और नेक्स्ट लूप है। और लूप भी आपने व्हाइल लूप स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो मैं व्हाइल लूप की तरफ मूव करता हूं। तो व्हाइल लूप किसी भी लूप का किस लिए यूज होता है? लूप के यूज दो हैं। पहला यूज उसका ये है कि आपने किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना, उसके लिए लूप यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें कोई एक पाकिस्तान को प्रिंट कराना है 5 दफा। तो इसके दो हल हैं। एक तो हल ये है कि मैं 5 दफा प्रिंट एफ लिखूं, प्रिंट एफ पाकिस्तान, प्रिंट एफ पाकिस्तान, प्रिंट एफ पाकिस्तान, प्रिंट एफ 5 बार। और दूसरा हल ये है मैं एक लूप लगा दूं और लूप में एक स्टेटमेंट लिखूं प्रिंट एफ पाकिस्तान और उस लूप को 5 दफा चला दूं। अब ये 5 दफा चलने के बाद लिखी स्टेटमेंट मैंने एक 5 दफा वो चल गई। तो ये एक लूप का यूज तो ये होगा। दूसरा लूप का यूज क्या है कि आपको वैल्यू चाहिए, सीक्वेंस वैल्यू का चाहिए 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या फिर आपको ऐसे चाहिए 2 4 6 8 10 11 10 के बाद 12 14, इस तरह सीक्वेंस चाहिए वैल्यू का। उस लिए भी लूप का यूज होता है। वो सीक्वेंस असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो एक मैं एग्जांपल सिंपल सीक्वेंस वाली लेके चलता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं मूव करूंगा, लूप टेबल हम बनाएंगे लूप की मदद से। तो मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट प्रोग्राम है आपका राइट प्रोग्राम। टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5 कह ले। तो अब ये देखें 1 से लेके नंबर हमने 5 तक प्रिंट कर दिया, एक सीक्वेंस वैल्यू का है। लूप का दूसरा यूज जिसमें उसने बोला था कि इसमें आप वैल्यू का सीक्वेंस लेना हो तो तब भी लूप का यूज होता है। तो ये देखिए सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 तक हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैं मूव करता हूं। अब सबसे पहले जब प्रोग्राम करेंगे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके जेल में सबसे पहले आना चाहिए कि मुझे इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो जेल में ही आना चाहिए, ये प्रोग्राम में मुझे कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं। तो लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर, प्रिंट करने हैं नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल चाहिए? भाई मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए जिसको मैंने यहां से स्टार्ट करना है यहां तक लेके जाऊंगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैं प्रोग्रामिंग का शुरू करता हूं। पहले प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव आएंगी, इंक्लूड stdio.h include conio.h void main। ये स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का और ये मेन की बॉडी है। इसके अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं वो चलती हैं। तो मैं अब इसके अंदर मैंने बोला कि सबसे पहले स्टेटमेंट हम ये लिखते हैं जितने वेरिएबल हमें रिक्वायर होते हैं प्रोग्राम में। अभी हमें इस प्रोग्राम में सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए तो मैं इसका नाम अपनी मर्जी का कुछ भी रख लूंगा। इसमें ये वैल्यू में पॉइंट नहीं है, लिहाजा इसकी डेटा टाइप भी इंट, डेटा टाइप इंट आ गई। वेरिएबल का नाम मैं अपनी मर्जी का रख दूं, मैं रख देता हूं ए। कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। मैं इसको वैल्यू दे दी 1 जी। बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इंट उसकी टाइप है और वैल्यू उसको दे दी 1 क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करना है। तो कहां तक इसको लेके जाना? 5 तक। अब मैं लूप लगाऊंगा, व्हाइल लूप आप कर रहे हैं तो मैं व्हाइल लूप लगाऊंगा। व्हाइल यहां पे वो वेरिएबल आएगा ए
जब तक छोटा है या बराबर है किससे, 5 से। तो ये हमारी कंडीशन होगी। इसके एंड के ऊपर टर्मिनेटर नहीं आएगा। टर्मिनेटर क्यों नहीं आएगा? टर्मिनेटर का मतलब होता है स्टेटमेंट को एंड करने वाला। यहाँ तो स्टेटमेंट एंड नहीं हो रही, इसका लिंक है आगे, तो लिहाजा इस पे टर्मिनेटर नहीं आएगा। इसके बाद इसकी बॉडी आएगी बाहर की, और बॉडी में मैंने प्रिंट करवाना है S1 2 3 4 5। ये प्रिंट करवाना है, सीक्वेंस है वैल्यू का। तो मैं प्रिंट एफ करूंगा, प्रिंट एफ। अब ये वो अभी वैल्यू ए की 1 है, 1 को प्रिंट करवाना है, तो 1 ए की टाइप है इंट, इंट के लिए परसेंटेज डी लगेगा। जब ये प्रिंट हो तो कर्सर नई लाइन पे, नई लाइन पे जाने के लिए एस्केप सीक्वेंस लगेगा \n। तो ये \n न्यू लाइन के लिए। ये फर्स्ट पोर्शन 1 प्रिंट एफ का, ये सेपरेट हो गया फर्स्ट पोर्शन। और ये वैल्यू किधर से आएगी? ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है ए में, यहां पे आ जाएगा ए। तो ए की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी 1। जैसे ही प्रिंट 1 प्रिंट करेगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें हम कितने का इजाफा हो रहा है, एक कितने का इजाफा हो रहा है, एक का। तो मैं क्या करूंगा, ए में प्लस प्लस कर दूंगा। ए प्लस प्लस का मतलब है ए का, ए में ए का इजाफा कर दो। तो अब ये ए हो गया 2। जब ये 2 हो गया वापस जाएगा, ये लिखा हुआ व्हाइल, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो ये 2 हो गया, 2 लेस देन है 5 से, जी यस। फिर नीचे आएगा प्रिंट होगा, ये 2 प्रिंट होगा, \n कर्सर नई लाइन पे, नई लाइन पे आ गया कर्सर। फिर ए हो गया, ए प्लस हो गया, 3 हो गया, ए वापस जाएगा, चेक होगी कंडीशन, 3 अभी भी छोटा है, जी छोटा है 0.5 से, वापस आएगा, 3 प्रिंट होगा, कर्सर नई लाइन पे। फिर ए हो जाएगा 4, 4 छोटा है, फिर 4 प्रिंट होगा। और जब ए हो जाएगा 5, 5 छोटा तो नहीं है, बराबर तो है, फिर प्रिंट होगा 5। जब नीचे जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 6, और 6 जब वैल्यू होगी, 6 ना छोटा है ना बराबर है, तो ये वाली बॉडी नहीं चलेगी, ये वाली बॉडी नहीं चलेगी, ये वाली। तो इसके नीचे आएगा गेट ch, गेट कैरेक्टर, और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये एक फर्स्ट प्रोग्राम था। अब हम मूव करते हैं सेकंड प्रोग्राम की तरफ, वो है टेबल प्रिंट करने वाला। तो हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू गेट नंबर फ्रॉम यूजर। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी वो कहेगा गेट नंबर फ्रॉम यूजर, तो हमारे ज़हन में एक फंक्शन आएगा जो scanf है। तो पहला पॉइंट कि हमने इधर से वैल्यू लेनी है, एक scanf फंक्शन लगाएंगे जिसके लिए वो यूजर वैल्यू देगा। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान में रखनी है। एंड प्रिंट द टेबल ऑफ दैट नंबर, जो यूजर नंबर एंटर करेगा कंप्यूटर में, हमारा प्रोग्राम उसका टेबल प्रिंट कर दे। फॉर टेबल किस तरह होता है, आपके सामने टेबल लिखा हुआ है, 3 × 1 = 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, ये टेबल है, इस तरह हो जाता है। लेकिन उसने बोला कि ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर ये यूजर ने एंटर करना है, ये आप अपनी मर्जी का नहीं रख सकते, ये यूजर एंटर करेगा। तो कॉमन सेंस हमारे पास है, में फटाफट एक बात आई, अगर ये यूजर ने एंटर करना है तो हमें इसके लिए वेरिएबल चाहिए जिसमें यूजर ये नंबर को एंटर करेगा। एक वेरिएबल इसके लिए हो गया, और की कौन सा वेरिएबल चाहिए? लास्ट प्रोग्राम में मैंने बोला था सबसे पहले जो आपने स्टेप ध्यान में रखना वो ये है कि हमें टोटल कितने वेरिएबल चाहिए। तो सबसे पहला वेरिएबल जिसमें यूजर ने वैल्यू एंटर करनी है वो हो गया जी 3, मतलब जिसमें हमने वैल्यू लेनी है। तो ये वाला हो गया यूजर ने एंटर करना। और कौन सा वेरिएबल चाहिए? एक वेरिएबल में चाहिए जो सीक्वेंस वाला है, 1 से लेके 10 तक लूप को चलाएगा। तो इस प्रोग्राम के लिए टोटल 2 वेरिएबल चाहिए, एक यूजर वाला और दूसरा काउंट करने वाला, ये 2 वेरिएबल चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, void main फंक्शन, ये void main फंक्शन।
इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखते हैं वही एग्जीक्यूट होती हैं। तो आप शुरू करते हैं। हमें तो वेरिएबल कितने चाहिए? टोटल वेरिएबल चाहिए, एक यूजर में इनपुट एंटर करने वाला और दूसरा काउंट करने वाला, दो वेरिएबल चाहिए। अब इस वेरिएबल में पॉइंट नहीं आ सकता, आपके सामने है कि ये वैल्यू पॉइंट वाली नहीं आ सकती, लिहाजा इंट चाहिए। इसमें भी पॉइंट नहीं है, इंट चाहिए, तो दोनों की टाइप इंट होगी। तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा फर्स्ट इंट, एक का नाम रख देता हूं यूजर ने एंड वैल्यू एंटर, मैं उसका कहता हूं नम टेबल TAB रख देता हूं। ये वेरिएबल, ये वो वेरिएबल है जिसमें यूजर एंटर करेगा किसका टेबल प्रिंट करो। एक वेरिएबल ये हो गया और दूसरा वेरिएबल काउंट के लिए चाहिए, इसका नाम मैं C रख देता हूं, तो दूसरा C हो गया जी। ठीक है जी। अब C कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। C को दे दिया जी C इक्वल टू 1, C 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। अब ये वाला जो वेरिएबल है ये यूजर ने एंटर करना है, तो यूजर से एंटर करवाने के लिए स्कैनफ लगता है। तो स्कैनफ से पहले एक मैसेज यूजर को शो हो कि भाई हमें वैल्यू दो, तो मैं printf का यूज करूंगा। printf, ये यूजर को मैसेज होगा प्लीज एंटर दी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? यू वांट, जो आप टू प्रिंट टेबल, जिसका आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो वो वाली वैल्यू एंटर करो। ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया। जब मैसेज आया तो स्कैनफ, साथ ही फंक्शन आ गया स्कैनफ का, स्कैनफ परसेंटेज। अब देखें, अब इसमें मैं ये वेरिएबल है, इसकी टाइप प्रिंट है %d। ठीक है जी। और ये एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर के बाद ये वेरिएबल का नाम TAB, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब यूजर की वैल्यू, यूजर के कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेगा, वो कंप्यूटर में चली जाएगी। तो यहाँ तक इस कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा ग्रुप में। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यूजर के पास ये वाली वैल्यू भी आ गई और C हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, वो भी हमारे पास आ गया। अब मैं लूप लगाने लगा, व्हाइल लूप। कहां से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है, तो कहां तक जाना है? 10 तक। तो मैं कहता हूं C लेस देन 1 से स्टार्ट किया है, जब तक C लेस देन इक्वल टू 10। तो क्या करे, मैं इसकी फाइल की बॉडी लगा देता हूं। अच्छा जी, अब मैं प्रिंट कराने लगा हूं। तो प्रिंट कराने के लिए ये क्या है? ये वैल्यू है, ये वैल्यू है जो यूजर ने एंटर किया है, जो हमने दी है टैब में TAB में। तो सबसे पहले ये वैल्यू प्रिंट करेंगे। मैं प्रिंटफ लगाता हूं, प्रिंटफ, ये पहला पोर्शन, ये पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है जिसमें वेरिएबल आते हैं। तो पहले पोर्शन में, अच्छा जी, पहले ये वैल्यू है, तो वैल्यू किसमें पड़ी है? टैब में। तो पहला जी टैब आएगी, टैब। अब ये वैल्यू की टाइप क्या है? इंट, %d। ठीक है जी। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये एज ए टेक्स्ट डील होगा। जो आप इसमें लिखेंगे पहले पोर्शन में, जिसका नाम है फॉरवर्ड स्ट्रिंग, जो चीज हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। तो मैं इसको लिखता हूं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जैसे लिखा है ऐसे स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आगे क्या है? आगे फिर वैल्यू है जो काउंट की है, वो किसमें आपने ली है? C में। तो मैं इसका भी लगाऊंगा %d, और ये वाली वैल्यू किधर से आएगी? C में से। ठीक है जी। उसके आगे क्या है? इक्वल टू, फिर जो चीज आप प्रिंटफ में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। तो ये एज ए टेक्स्ट होगा, इक्वल टू। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो वैल्यू है, ये वाली यूजर वाली और काउंट वाली मल्टीप्लाई होके आ रही है। ये वाली वैल्यू जो इधर आती है, ये देखें, ये वाली वैल्यू और ये काउंट वाली दोनों मल्टीप्लाई होती है तो इधर आती है। तो इन दोनों की टाइप, इधर जो वैल्यू आएगी उसकी टाइप क्या है? पॉइंट वाली नहीं होगी, %d। अगर पॉइंट वाली ना हो, इंटीजर हो, %d। अब ये वैल्यू आनी किधर से है? ये वाली वैल्यू ये यूजर ने जो एंटर किया उसने और काउंट वाली ने मल्टीप्लाई होना है। तो मैं इधर लिख रहा हूं, ये मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, टैब में मल्टीप्लाई होना है C से। टैब मल्टीप्लाई C। टैब क्या है? फिलहाल कोई भी यूजर एंटर करे, फर्ज करें टैब में यूजर ने एंटर किया हुआ है 3, तो 3 मल्टीप्लाई C 1 है,
1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 1 का 3। ठीक है जी, यहाँ पे वाली होएगी टैब क्या 3, ये 3 मल्टीप्लाई का निशान ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू किसकी है, सी की। सी क्या फिलहाल सी 1 है तो 1 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू का निशान है, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो टैब और काउंट मल्टीप्लाई होकर आएगी। टैब और काउंट ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो 3 1 का 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जब हमारा कर्सर नीचे जाएगा कितने का इजाफा हो रहा है, 1 का, तो मैं क्या करूंगा, सी जो काउंट का वेरिएबल है उसमें सी प्लस प्लस कर दूंगा। सी हो जाएगा 2, वापस आएगा 2 छोटा है 10 से, यस, फिर आएगा। फिर इधर क्या है जी, पहली टैब 3 है, 3 मल्टीप्लाई का निशान ऐसे ही आगे। इधर वैल्यू आएगी सी में, सी अब क्या हो गया हुआ है 2, इधर आएगा 2, ये 2 आ जाएगा इक्वल टू एज इट इज। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी टैब और सी मल्टीप्लाई हो गया आएगा। टैब क्या था 3, सी क्या हो गया 2, 3 2 का 6, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 6। तो इसी तरह 100 और 10 तक जब चलेगा तो 10 पे चलने के बाद सी की वैल्यू हो जाएगी 11। जब 11 होगी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा कर्सर बाहर आ जाएगा, इसकी बॉडी के बाहर आ जाएगा और इधर लगा देंगे गेट सी एच। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो पूरे का पूरा टेबल प्रिंट करेगा जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।